ऐसा नहीं था मुझे सर्जरी वर्जरी का वो सब दिक्कत था कि सर्जरी का प्रॉब्लम था कि सर्जरी मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक ना, मुझे इंटरेस्ट था, बीएचएमएस में आज भी इंटरेस्ट है और मुझे होम्योपैथ कहलाने पर बहुत प्राउड है। आप डॉक्टर को गवर्नमेंट नौकरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप अगर मेरे से रियलिटी पूछोगे तो गवर्नमेंट जॉब, समझ में आई कि नहीं बात, डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करनी होती है। ये तो नौकरी सौकरी आजकल चलने लगी है। फिर भी आप चाहो तो इसमें मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है, इसके अलावा भी आप प्रोफेसर लाइन में जा सकते हो, आप बहुत सारे ऑप्शन स्कोप है। आखिर ये लड़के जो हैं जो बीएचएमएस के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो लेना नहीं चाह रहे हैं, आखिर क्यों? आखिर यूथ जो है, जो मेरे जैसे यूथ, वो क्यों बीएचएमएस लेने से भाग रहा है, क्या वजह है? तो इसकी भी वीडियो आएगी, तो इस चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर उन लोगों या उन बच्चों के लिए है जो कि ड्रीम करके उन्होंने पास कर लिया है और वो डाउट में है कि आखिर क्या हो सकता है, हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। आज इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि आपका काउंसलिंग जो है वो तो अभी कुछ दिनों में हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक को एंड भी इसीलिए किया गया, क्योंकि स्ट्राइक एंड होने का मकसद यही था कि ताकि काउंसलिंग कराई जाए। तो काउंसलिंग की तो टॉपिक ही अलग है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो फ्यूचर्स डॉक्टर के लिए तो है ही। इसके अलावा इस वीडियो में इंटरेस्टिंग ये है कि बीएचएमएस जिसको चाहिए गवर्नमेंट, तो उसके लिए कितने मार्क्स जो होते हैं सेफ हो सकते हैं। तो ये बात है कि मतलब ऑल इंडिया कोटा जो उसमें मतलब कितने मार्क्स होने चाहिए, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो इससे पहले अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो के नीचे भी लाइक का बटन है, उसको लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका आपका 490 प्लस अगर होगा आपका तभी चांस है गवर्नमेंट में, आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। क्योंकि 490 प्लस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कट ऑफ भी एक कट ऑफ रेट आपको तो पता ही होगा। अब अगर इस रेंज में है तो आपका होने का चांस है। जो है आपका अगर मार्क्स उससे नीचे है तो आप मतलब क्या करें, ड्रॉप सही रहेगा कि नहीं, तो वो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा ड्रॉप आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन इतना ये है कि मतलब आप अगर गवर्नमेंट बीएचएमएस मिलता है तो आप एकदम ले लीजिए, गवर्नमेंट बीएचएमएस बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए फ़ीस में आपको ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा, फ़ी तो थोड़ा बहुत का अंतर है, लेकिन आपके वहाँ फैकल्टी बहुत अच्छी, पढ़ाई अच्छी होगी। आपके वहाँ जब आप प्रैक्टिकल करोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता रहेगा। तो मेरा बात आप समझ रहोगे, क्योंकि अगर आपका सपना बीएचएमएस डॉक्टर बनने का है तो आप सबसे पहला काम यही करिए कि अपने मार्क्स देखिए, नहीं आपके मार्क्स कितने हैं। अगर वो जो मार्क्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से 490 प्लस होना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बीएचएमएस आपको अपने दिमाग में डालना है, फोकस। क्योंकि गवर्नमेंट बीएचएमएस अगर आपके फोकस आपके दिमाग में नहीं है तो ये चीज़ें आपको बाद में दिक्कत होगी, मैं आपको बता देता हूँ। और रहा सवाल बीएमएस का, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो ला रहा हूँ और काफ़ी अच्छा वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। क्योंकि ये भी काफ़ी डिमांड आ रहा था कि बीएमएस सही रहेगा कि नहीं, तो मैं आपको कुछ रीजंस बताऊँगा कि आखिर क्या वजह है कि बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो बीएचएमएस में जाएँ या बीएमएस में जाएँ। मुझे तो 1% भी समझ नहीं आती है बात कि अगर आपने बचपन से होम्योपैथिक का सोच रखा है कि नहीं हम बायोलॉजी आपने लिया, फिर तो आपको दिमाग में होगा ही कि नहीं हमें क्या बनना। अगर आप ये सोच करके बीएचएमएस में आए हो कि हमें एमबीबीएस में सीट नहीं मिला या मार्क्स नहीं अच्छे हैं, एमबीबीएस में नहीं हो सकता है, कंपटीशन ज़्यादा है, तब हम कोई काम चलाओ ऐसे ही होता है ना, काम चलाओ जो बीएचएमएस ले लेंगे या बीएमएस ले लेंगे, इस तरह से नहीं होता है। डॉक्टर का प्रोफेशन जो होता है, चाहे आप बीएचएमएस लो, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, सभी में आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी स्किल को डेवलप करनी है। ये आप एकदम अपने दिमाग और जहन में आप ये बात जान लो, क्योंकि आपको ये नहीं होगा कि कोई उँगली पकड़ के आएगा और बोलेगा कि नहीं भाई आप के लिए सब रास्ते आसान हैं। ठीक ना, तो बीएचएमएस मैं हमेशा कहता हूँ कि बीएचएमएस आपको खुद डिसाइड करना है। मैंने बीएचएमएस लिया, मैंने इसलिए बीएचएमएस लिया था क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, मेरे पास एमबीबीएस तक का जाने का रास्ता था, सोच सकते हो, तो यही बात है। लेकिन मैंने मतलब बीएचएमएस लिया, ऐसा नहीं था मुझे सर्जरी वर्जरी का वो सब दिक्कत था कि सर्जरी का प्रॉब्लम था कि सर्जरी मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक ना, मुझे इंटरेस्ट था, बीएचएमएस में आज भी इंटरेस्ट है और मुझे होम्योपैथ कहलाने पर बहुत प्राउड है। मुझे होम्योपैथ ही कहलाना है। अब आप बोलोगे होम्योपैथ में तो कुछ रखा ही नहीं है, भाई सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, ठीक, कुछ लोगों ने हवा बना रखा है गवर्नमेंट नौकरी।
भाई साहब, डॉक्टर को गवर्नमेंट नौकरी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप अगर मेरे से रियलिटी पूछोगे तो गवर्नमेंट जॉब किसी में भी नहीं है। आप चाहे बीएमएस में आ जाओ, चाहे बीएचएमएस में आ जाओ, किसी में भी नहीं। ये आपको एक फैक्ट पता। ठीक। दूसरी बात है कि डॉक्टर जो होता है उसको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए ही नहीं। लेकिन आजकल क्या है कि पता नहीं अजीब टाइप का एक जंक या कचरा फैला दिया गया है समाज में कि गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी। गवर्नमेंट नौकरी आपको वो मुकाम नहीं दे पाएगी जितना आप अपना प्रैक्टिस करोगे उतना। आपको अगर होम्योपैथ कहलाना है, होम्योपैथ में आपको इंटरेस्ट है, तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। आखिर ये लड़के जो हैं, जो पीएचएमएस के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो लेना नहीं चाह रहे, आखिर क्यों? आखिर यूथ जो है, जो मेरे जैसा यूथ, वो क्यों पीएचएमएस लेने से भाग रहा है? क्या वजह है? तो इसकी भी वीडियो आएगी, तो इस चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। और आप हो सके, क्योंकि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लाने वाला हूँ जिसमें जो पीएचएमएस जो डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं, उनका एक ग्रुप रहेगा। तो ये आपको एक ग्रुप बनाया इसलिए जा रहा है ताकि एक इन्फॉर्मेंट हो, क्योंकि मतलब आपको ये डिसाइड करना है पहले कि आपको होम्योपैथ कहलाना है। और होम्योपैथ में जो आजकल वो हो गया है कि होम्योपैथ में ये प्रॉब्लम, होम्योपैथ में वो प्रॉब्लम। मेरा क्लिनिक है, आज तक मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। ठीक। तो आखिर क्या वजह है कि फिर क्यों ऐसी बातें आ रही? मतलब मुझे काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं कि बीएचएमएस अच्छा है, कि बीएमएस अच्छा है, कि मैं क्या करूँ? तो मैं ये बोलता हूँ कि आप बायोलॉजी पास करके आपने नीट भी क्वालिफाई कर लिया, आपने आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको किस लाइन में जाना है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। अगर आप बीएचएमएस में इंटरेस्टेड हो तभी जाओ, नहीं तो एमबीबीएस के लिए, अगर आपका ड्रीम है, आपका गोल है कि एमबीबीएस, तो एमबीबीएस के लिए जाओ। अगर आपका गोल है बीएमएस के लिए, तो बीएमएस के लिए जाओ। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं कौन सा रिकमेंड आपको करूँ, आपको क्या चीज़ में मतलब रिकमेंड करूँ, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने दिल और दिमाग को एक जगह रख करके अपने आप से पूछो कि हमको क्या चीज़ चाहिए। आप किसी का भी बात मत पूछो, मत जानो, और किसी का बात या किसी का राय या किसी का थॉट इज़ नेवर माइंडेड। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, पहला चीज़। क्योंकि आपने नीट क्वालिफाई किया है और आपको यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आप क्या चीज़ लो, तो फिर आगे कैसे हो? क्योंकि इसमें तो पढ़ाई है, इसमें आप इतना पढ़ने के बाद आपको प्रॉब्लम होगा। तो कहने का यही मतलब है कि अगर आपको बीएचएमएस में कुछ भी इंटरेस्ट लग रहा है तो बीएचएमएस में आइए, क्योंकि इंटरेस्ट मेन होता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे प्राउड है होम्योपैथ में। मैं होम्योपैथ ही बनना चाहता था, ये मेरा राइट डिसीजन है। मुझे कोई भी इसमें वो नहीं है कि हाँ मतलब कोई कहे कि नहीं इसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है, क्यों नहीं है गवर्नमेंट जॉब? लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसको? मुझको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जब जॉब दे तब तो काउंसलिंग हो नहीं रही है इनसे, तो आपके लिए जॉब कहाँ से लाएगा गवर्नमेंट? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, बात ये है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं किसी भी फील्ड में। बीएमएस जो बोला जाता है, बीएमएस करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की लाइन लग जाएगी। तो जो बंदा बीएमएस कर रहा है वो भी परेशान है, बीएचएमएस वाले परेशान है, एमबीबीएस वाला भी परेशान है, बीएमएस वाला भी परेशान है। ठीक। क्योंकि फैक्ट अगर आप जानोगे तो मैं आपको बता दूं कि फैक्ट यही है कि गवर्नमेंट नौकरी डॉक्टर्स को नहीं चाहिए रहता है। ये आजकल एक बना दिया गया गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। पहले के जो डॉक्टर्स होते थे वो कभी गवर्नमेंट जॉब करते थे? अगर आप बोलो तो मैं बताऊं, वो प्रोफेसर और लेक्चरर होते थे, ज़्यादातर एमडी किए रहते थे। फिर उसके बाद अगर आप में ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का है इंटरेस्ट तो आप एमडी कर लो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, वैकेंसी आएगी तो फिर उसमें मिल जाएगी। लेकिन आपको खुद अपना स्किल डेवलपमेंट करना है। होम्योपैथ जो है और ये जो और जो आपका हो गया, ये सब आयुर्वेद हो गया या एमबीबीएस हो गया, ये दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? जो पढ़ करके निकल रहे हैं उनके दिमाग में बस यही भरा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत रहिए। गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट नहीं देगी, उनको ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात समझना, अपने दिमाग में बैठा लेना। सोचिए अभी तक काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, क्या मतलब? हम लोग जा करके वहाँ स्ट्राइक किए, हड़ताल हुआ इतना दिन तक, फिर उसके बाद अब देखो काउंसलिंग कब होती है नीट की। तो मुझे आपको जो समझाना है वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी।
कि गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत पड़ो, कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो BHMS गवर्नमेंट हो, चाहे वो BMS गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, या वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, वो ले लो, पट से ले लो। उसमें आपको मतलब ये नहीं है कि कुछ सोचना है, ठीक। इसके अलावा आप ये चीज़ एकदम दिमाग बैठा लीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि ये मतलब हमारा हम क्या करें अगर नहीं गवर्नमेंट मिले तो। गवर्नमेंट अगर नहीं मिले तो आप दोबारा पेपर दीजिए। गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपने भाई नीट काउंसलिंग जब आपने क्रैक किया है, नीट का पेपर आपने क्रैक किया है, तो फिर किस बात का मतलब आपको देरी है? आपको ये समझना है कि हाँ, हमें मतलब आगे चल कर के अपना डिसीजन खुद लेना है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे यही में परेशान रहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं। भाई आप पहले नीट काउंसलिंग पार कर लिए हो, अब नीट काउंसलिंग तो हुआ नहीं, सॉरी नीट काउंसलिंग हुआ नहीं है, तो अब मतलब जो नीट का पेपर जो पास करके आए हो, तो उसमें कम से कम आपको ये चीज़ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना खुद से ही कि आपको किस लाइन में जाना है। आपको BHMS चाहिए, BMS चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में आया होगा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा अगर आप पूछोगे तो अच्छा, मैं यही कहूँगा कि सारी चीज़ अच्छे हैं, राइट डिसीजन सब है, कोई भी गलत नहीं, रॉन्ग डिसीजन कोई नहीं है। आप अपने से अगर आप कंफ्यूज हो, अभी बहुत लड़के कंफ्यूज हैं कि मैं क्या लूँ, तो मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ, हम लोग के टाइम में ऐसा तो नहीं था। भाई आदमी को इस लाइन जाना है तो मतलब इस लाइन जाना है। हम ये भी नहीं सोचते थे इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। आपको अपना स्किल डेवलप करना, आप वहाँ जो क्लासेस हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है, वो उसके बाद इंटर्नशिप आपको करना है। आपको पूरे प्रॉपर मतलब जो प्रैक्टिकल कराया जा रहा है वो करना है। आप मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, 42 मेडिसिन के बारे में इंटर्नशिप में, तो उसके बारे में आपको नॉलेज लेना है। और क्या। अब आप लोग उस चीज़ में ना पढ़ करके आप लोग किस चीज़ में पढ़े? आप लोग इस चीज़ में पढ़े हो कि मतलब हम क्या करें, BHMS लें कि MBBS लें कि ड्रॉप ले लें। इस सब वीडियो आगे आती रहेगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उसके साथ साथ लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।